हिमाचल प्रदेश के शिमला में पीएम मोदी ने रैली कर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस लगातार मां भारती का कर रही अपमान। कांग्रेस हमेशा फौजियों को देती रही धोखा। पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल से मेरा रिश्ता पुराना, समय बदला है लेकिन मोदी नहीं। आप लोग फिर से मजबूत बीजेपी सरकार के लिए आशीर्वाद दें। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी मॉडल। मोदी जो गारंटी देता है पूरी भी करता है। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन बौखलाया। ममता ने फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। इनके लिए संविधान और अदालतें कोई मायने नहीं रखती। यूपी सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला। सीएम योगी ने कांग्रेस को भी घेरा। बोले, कांग्रेस ने ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी की। कांग्रेस ने ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया। महाराजगंज की रैली में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष ने सत्ता की प्यास में समाज को बांटने का काम किया। ये लोग हमेशा अम्बेडकर के खिलाफ रहे। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में न महिला न ही विदेशी सेफ। लोगों को इस पर करना होगा विचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदुओं ने एकजुट होकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किया तो आने वाले दिन भारत पाकिस्तान बन जाएगा। आरा में अमित शाह ने रैली की। बोले, बीजेपी पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती। पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये बीजेपी का संकल्प। यूपी के फूलपुर की रैली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 50-60 सालों में मुसलमानों ने जिनको वोट दिया उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा, दिया कुछ नहीं। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का बयान, 10 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ। लोगों को पीएम मोदी से आशा और उम्मीदें। जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर है। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। चुनाव आयोग के वोटिंग डेटा पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा, डिजिटल युग में भी 8 से 10 दिन बाद जारी हो रहा डेटा, वो भी 6 से 8% बढ़ जा रहा है। बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोई अंतरिम फैसला देने से इनकार करते हुए कहा, चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने की हो रही थी मांग। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना ने पोस्टर लगाए। लिखा, सोच समझकर वोट करें। करप्शन पर कांग्रेस को घेरने और कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस के ही साथ, मतलब दोनों भ्रष्ट हैं। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व आप सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा, आप एक धोखेबाज पार्टी में कांग्रेस के साथ इसके गठबंधन पर सहमत नहीं हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा, पीएम मोदी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। कभी मंगलसूत्र, कभी नल की टोटी। जनता सब देख रही है। पीएम की हार का समय आ गया। राबड़ी देवी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी जीती तो संविधान खत्म कर देगी। देश को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। सम्राट चौधरी ने लालू और ममता पर हमला बोला। बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे। ये ममता और लालू का राज नहीं है जो मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा। बोले, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें बीजेपी जीत रही है। मंडी में बिजली महादेव मंदिर में कंगना रनौत पहुंची। बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं कंगना। चुनाव आयोग ने पंजाब के 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। जालंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और कुलदीप चहल को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया गया। दिल्ली में ईवीएम के साथ पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कल सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा।